नमस्कार दोस्तों। शहीद ए आजम भगत सिंह जो कि भारत के वीर क्रांतिकारी सेनानी थे, जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। वैसे तो इन्हें फांसी की सजा 24 मार्च 1931 को तय की गई थी, लेकिन इन्हें एक दिन पहले ही फांसी की सजा दे दी गई। आखिर ऐसा क्यों किया गया, आगे वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही यहाँ भी जानने वाले हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आखिर क्यों फांसी की सजा दी गई थी। तो आइए फ्रेंड, करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से। दोस्तों, यह बात है साल 1928 की, जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन आयोग का गठन किया। इस आयोग को बनाने का उद्देश्य यह था कि भारत को एक संघ बनाया जाए, ताकि जो भी देसी रियासत अभी अंग्रेजी हुकूमत से छूट रही थी, वह भी इस संघ में शामिल हो और उन पर भी अंग्रेजी हुकूमत हो। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जिस वजह से कोलकाता, लाहौर, लखनऊ और पुणे आदि जगहों पर इसका भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। लाहौर में भी इसका प्रदर्शन चल रहा था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए स्कॉट नाम का एक अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर लाठीचार्ज का आदेश देता है, जिस वजह से सभी क्रांतिकारियों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी जाती है। इसमें बहुत से क्रांतिकारी घायल हो जाते हैं और लाला लाजपत राय भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। भगत सिंह इस आंदोलन में शामिल थे, यानी वो इस आंदोलन के चश्मदीद गवाह थे। ऐसे भगत सिंह गर्म दल के नेता थे और लाला लाजपत राय नरम दल के नेता थे। फिर भी वो इस रैली में शामिल हुए क्योंकि वो लाला लाजपत राय की बहुत इज्जत करते थे। वैसे लाला लाजपत राय के सिर में चोट आ जाने की वजह से 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी खबर सुनकर भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को बहुत बुरा लगता है और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का फैसला लिया जाता है। इस घटना को अंजाम देने के लिए चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव को चुना जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जगह पर भगत सिंह जाते हैं और ये तीनों जेम्स स्कॉट को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जेम्स स्कॉट मौजूद नहीं होता है, बल्कि बर्नी सैंडर्स मिलता है, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर होता है। उसे इनके द्वारा मार दिया जाता है। यह खबर सुनकर अंग्रेजी सरकार बौखला जाती है और इन्हें पकड़ने के लिए हर जगह जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन ये किसी तरह से भेष बदलकर लाहौर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में भगत सिंह ने भेष बदलकर मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ी और कई सारे आंदोलन भी किए। तभी एक और घटना घटी। अंग्रेजों के द्वारा 2 बिलों को लाया गया, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन बिलों के आ जाने से मजदूरों के द्वारा किए जाने वाली हड़तालों पर पाबंदी और सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। यानी अब मजदूर अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते थे। यह बात सुनकर भगत सिंह को बहुत बुरा लगता है और वहाँ इस बात को अंग्रेजों तक पहुँचाने के लिए दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और उनकी बात भी अंग्रेजों तक पहुंच जाए। इस काम के लिए भगत सिंह और वटकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। 8 अप्रैल 1929 को यह केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं। इन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह पर बम फेंका जहां पर कोई लोग मौजूद नहीं थे और ये जगह बिल्कुल खाली थी। और हाँ, इसमें जिस बम का प्रयोग किया गया वह भी लो इंटेंसिटी का बम था, जिस वजह से इसका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से मना कर दिया। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चों को हवा में उछाल दिए। इसके कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद इन पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। भगत सिंह करीब 2 वर्षों तक जेल में रहे। इस दौरान इन्होंने कई सारे लेख लिखे और कई सारी किताबों का अध्ययन भी किया। दोस्तों, भगत सिंह जेल में होते हुए भी इन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि मैं जेल में हूँ। इन्होंने जेल में भारतीय कैदियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह भूख हड़ताल करीब 64 दिनों तक चली। इस दौरान इस भूख हड़ताल में उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस दौरान भगत सिंह को भी बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन वह कभी अपने फैसले बदलने वालों में से नहीं थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो ये कारावास की सजा मिली थी, वो तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने और राष्ट्र विद्रोह के जुर्म में दी गई। लेकिन जो इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, वो तो सैंडर्स हत्याकांड के जुर्म में दी गई थी। लेकिन वो मुकदमा इन पर अभी चल रहा होता है। 7 अक्टूबर 1929 को अदालत के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें इन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा होनी थी। यह खबर लाहौर समेत पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। इस वजह से लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। अब अंग्रेजों को यह भय लगने लगा था कि यह प्रदर्शनकारी कहीं ज्यादा उग्र ना हो जाए, अन्यथा यहाँ फांसी की सजा रोकनी पड़ेगी। इसलिए एक दिन पहले
23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भारत के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों, जब भगत सिंह को यह सूचना मिलती है कि उन्हें एक दिन पहले ही फांसी की सजा दी जानी है, उस समय वहाँ लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उन्हें फांसी के लिए लेने आए तब उन्होंने कहा था कि अभी ठहरिए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर उसके कुछ मिनट बाद उन्होंने किताब के पन्ने को वहीं मोड़कर बंद कर दिया और उनके साथ चल दिए। जब वहाँ फांसी के लिए जा रहे थे तब वहाँ गाते जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। अंग्रेजों ने इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी थी कि इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अब अंग्रेजों को और ज्यादा डर लगने लगा था, इसलिए उन्होंने इनके शवों को टुकड़े कर बोरी में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहाँ पर ये मिट्टी के तेल डालकर इनके शवों को जलाया जाने लगा। लेकिन इसकी खबर जनता को लग गई और जनता को आते देख अंग्रेजों ने इनके अधजले शवों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। फिर गांव वाले इनके शवों को लाए और पूरी विधि विधान से इनका अंतिम संस्कार किया जाता है और यह दिन इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए छप गया। दोस्तों, ये थी हमारे भारत के वीर सपूतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जिसे देखकर आपको भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।